मैं इन्हीं गलत फहमियों को गलत साबित करने के लिए आपके पास आया हूँ। सबों को जय यीशु। मेरे मित्रों, कल ही मैं YouTube में एक समाचार देख रहा था, सुन रहा था। हमास और इस्राएली जनता के बीच में छिड़े जंग में हज़ारों लोगों की मौत हुई। उन लोगों के मौत के इस दृश्य को देखकर मेरा दिल दुखित हो गया। हज़ारों की संख्या में पुरुष सड़क के बीचों बीच पड़े हुए थे। महिलाएं मृत हालत में पड़ी हुई थी। बच्चे रो रहे थे, बिलख रहे थे, चीख रहे थे, अनाथ हो गए थे। हज़ारों की संख्या में बच्चे अनाथ ऐसे ही पड़े हैं। कोई नहीं जानता वो किस घराने के हैं। मेरे मित्रों, उनकी आंखों में देखने से दुख ही दुख नज़र आता है। हमारी ज़िंदगी में देखिए ना, आपको आनंद कब मिलता है? आपको आनंद भले ही 5 या 10 या 15 मिनट के लिए ही मिलता होगा, और बाकी का जीवन आप दुख में बिताते हैं, रोते हुए बिताते हैं, बिलखते हुए बिताते हैं, चिंता में बिताते हैं। इसीलिए आज का जो सुसमाचार है मित्रों, हमारे दिल को सांत्वना देता है। ध्यान से सुने प्रभु यीशु क्या कहते हैं। आज का जो सुसमाचार है मत्ती अध्याय 25 पद संख्या 14 से लिया गया है। प्रभु यीशु बेहद ही सुंदर वचन हमें दे रहे हैं। प्रभु यीशु अशर्फियों का दृष्टांत सुनाते हुए स्वामी के बारे में कहते हैं, जो अपने 3 सेवकों को अशर्फियाँ देता है। एक को 5 देता है, दूसरे को 2 अशर्फी और तीसरे को 1 अशर्फी देता है। लेकिन जब वो अपने कारोबार संभालकर जब वो वापस घर पर लौटता है और अपने सेवकों को दोबारा वो पाता है, तो जिन्होंने भी अच्छा काम किया उनसे वो क्या कहता है? वो कहता है, अपने स्वामी के अनंत आनंद में प्रवेश करो। अपने स्वामी के अनंत आनंद में प्रवेश करो। मेरे मित्रों, आजकल की ज़िंदगी में दुख ही दुख है, और ऐसे दुखित घड़ी में हमारा प्रभु हमें स्वर्ग राज्य में आमंत्रित करता है, जहाँ पर आनंद ही आनंद है, जहाँ आंसू नहीं है, जहाँ कोई रोएगा नहीं, जहाँ कोई बिखलेगा नहीं, जहाँ दिल नहीं टूटेंगे, बल्कि वो आनंद में रहेंगे, और वो भी अनंत आनंद में। आजकल हम स्वर्ग राज्य के बारे में सुन रहे हैं। स्वर्ग राज्य की तुलना अनंत जीवन से की जाती है। स्वर्ग राज्य की तुलना शादी के मंडप से की जाती है, और आज स्वर्ग राज्य की तुलना अनंत आनंद से कर रहे हैं। एक ऐसा स्वर्ग राज्य जहाँ न तो आंसू होंगे, न तो दुख होगा, न परेशानी होगी, न ही मौत होगा, बल्कि आनंद ही आनंद। और ये आनंद कहाँ से आएगा? स्वामी के नज़दीक होने से। हम अपने स्वामी प्रभु यीशु के साथ रहेंगे, और उसी के साथ से हमारा दिल आनंद से भर जाएगा, अनंत आनंद से भर जाएगा। मेरे मित्रों, आज के सुसमाचार में जो तीसरा सेवक है, जिसे मात्र 1 अशर्फी मिली थी, उसके विषय में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। उसके विषय में कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि उसके मन में ज़रूर अपने स्वामी के प्रति गलत फहमी थी। वो अपने स्वामी को जान नहीं पाया, पहचान नहीं पाया, उसे परख नहीं पाया, और इसीलिए उसने उस पर झूठे आरोप लगाए। कौन कौन से आरोप लगाए? ध्यान से सुनिए। वो कहता है, स्वामी आप तो कठोर दिल हैं। स्वामी आप उस जगह से लूनते हैं जहां आपने रोपा नहीं। आप उस जगह पर बटोरते हैं जहां पर आपने बिखेरा नहीं। ये गलतफहमी उसने अपने स्वामी पर आरोप लगाए। मेरे मित्रों, गलतफहमी है। वो अपने स्वामी को जानता नहीं, क्योंकि इसका स्वामी ऐसा नहीं है। मैं इन्हीं गलतफहमियों को गलत साबित करने के लिए आपके पास आया हूँ। मेरे मित्रों, आप सोचिए ना, वो स्वामी जो अपने सेवकों को अनंत आनंद में प्रवेश करने का आमंत्रण देता है, भला वो स्वामी कठोर दिल कैसे होगा? वो बिल्कुल भी नहीं होगा। वो स्वामी जो अपने शिष्यों को, जो अपने सेवकों को अशर्फियाँ देता है, वो भला डाकू या चोर
लालची कैसे होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु के ज़माने में जो चांदी की अशर्फियाँ होती थी उसका मूल्य क्या होता था? 15 साल के वेतन के बराबर एक चांदी की अशर्फी होती थी। आप सोच भी सकते हैं, 15 साल के वेतन के बराबर एक चांदी की अशर्फी होती थी। और इस स्वामी ने अपने उदार दिल से अपने सेवक को 5 अशर्फियाँ दी, दूसरे सेवक को 2 अशर्फियाँ दी और तीसरे को 1। भला ही उसे 1 अशर्फी मिली, लेकिन वो 15 साल के वेतन के बराबर थी। अगर ये सेवक चाहते तो वो करोड़पति, लखपति बन जाते मेरे मित्रों। लेकिन उस अंतिम सेवक ने इस मौके का लाभ नहीं उठाया, क्योंकि वो अपने सेवक को, अपने मालिक को जानता नहीं था, अपने स्वामी को परख नहीं पाया, उसे पहचान नहीं पाया। यही कारण है। संदेश, आज के सुसमाचार का संदेश ये है कि हम अपने स्वामी की उदारता को जानें। कितने उदार पूर्वक दिल से उसने हमें कितने सारे वरदान दिए हैं, कितने सारे टैलेंट्स दिए हैं, कितने उपहार दिए हैं, आशीष दिए हैं। कभी बैठकर भी हम उसके बारे में सोचते हैं क्या? नहीं सोचते। हम अपने स्वामी के प्रति गलत फहमी हमने अपने दिल में, अपने मस्तिष्क में पाल रखे हैं। मेरे मित्रों, इन गलत फहमियों को हम दूर करें और साथ ही साथ जो भी अशर्फियाँ या जो भी टैलेंट्स उसने हमें दिया है उसका सदुपयोग करके हम ईश्वर की महिमा करें। सबों को जय श्री।